सबों को जोहार। मैं मुकेश बिरुआ। पेशा कानून के बहस में आदिवासी समाज कहीं गौण सा हो गया है। जो भी बहस अभी चल रही है वह मूलतः आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था के नाम पर मानकी मुंडा या माझी परगना जैसे पदों के मार्फत समाज को देखने की कोशिश की जा रही है, जो सही तो नहीं है। पेशा कानून 1996 ग्राम सभा के मार्फत आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को संरक्षित और संवर्धित करने का अधिकार देती है। पेशा कानून 1996 का 4 क और 4 घ आदिवासी समाज के रूढ़िजन्य विधियों, सामाजिक और धार्मिक पद्धतियों, सामुदायिक संपदाओं की पारंपरिक प्रबंध पद्धतियों, परंपरा और रूढ़ियों, आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संपदाओं और विवाद निपटान के रूढ़िक ढंग का संरक्षण और परिरक्षण यानी बिना रोक टोक उपयोग में लाने का अधिकार देती है। यह कानून किसी भी स्तर पर मुंडा या मानकी या माझी या परगना या दूसरे आदिवासी समुदाय के प्रधानों को समुदाय से बाहर कोई विशेष अधिकार नहीं देती है। आइए इसे समझने का कोशिश करते हैं। आदिवासी समाज के रूढ़िजन्य विधि, जिसमें बच्चे के जन्म से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक के विभिन्न अनुष्ठान के पालन में आदिवासियों की प्रकृति के साथ जीवन जीने के क्रम में सीखी गई परंपराएं ही काम आती है। जैसे कि हमारे आदिवासी हो समाज में बच्चे का जन्म होने के बाद तीर को बच्चे के सिर के तरफ जमीन में धंसा के रखा जाता है, जिसे हम हो समाज के लोग होन जोनमियन रे सर सिदुबेतिया बोलते हैं। यह प्रक्रिया सदियों से जब जीविकोपार्जन के लिए शिकार आदि की शुरुआत हुई होगी और इसे सुरक्षा के लिए जरूरी माना गया, तब से यह परंपरा चली आ रही होगी। इसका अनुपालन करने में मुंडा, मानकी इत्यादि की आवश्यकता कहीं पर भी हो समाज में नहीं होती है। बच्चे का नामकरण हम लोग पारंपरिक तरीके से उड़द की दाल और दूब घास आदि का इस्तेमाल करते हुए थालियों में पानी रखकर विशेष विधि का इस्तेमाल करते हुए करते हैं। इसे हो समाज में तुपुनम कहते हैं। इस प्रक्रिया में भी मुंडा या मानकी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आदिवासी हो समाज में अपने पूर्वजों से बच्चे की पहचान कराने की कोयोंग आदर की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। इसमें भी मुंडा या मानकी की कोई ज़रूरत नहीं होती। इन प्रक्रियाओं में समाज की भूमिका से ही सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती है। उसी तरह शादी की जो प्रक्रियाएं संपन्न होती है, चाहे वह बाला के रूप में लड़का और लड़की के घर जाने की बात हो या शादी के दिनों में विभिन्न अनुष्ठानों का पालन करने की बात हो, कहीं पर भी मुंडा या मानकी की अलग से भूमिका नहीं होती। सामुदायिक तौर पर ही सारे अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। मृत्यु संस्कार में भी समाज अपने अनुष्ठानों को सामुदायिक तौर पर ही संपन्न करता है। मुंडा या मानकी की अलग से कोई भूमिका नहीं होती है। मुंडा या मानकी होकर ये लोग अगर समाज की इन गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं तो उनके घर में भी ये सब प्रक्रियाएं हो रही होगी तो समाज के लोग साथ नहीं देंगे। यानी समाज के साधारण व्यक्ति के हैसियत से आदिवासी हो समाज में सभी की भूमिका एक समान होती है। पद के हिसाब से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि सभी एक समान होते हैं। उसी तरह जब पर्व त्योहारों की बात आती है तब द्योरी की भूमिका होती है। यहाँ पर भी मुंडा या मानकी की अलग से कोई भूमिका नहीं होती। मैं उस परंपरा की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ जो आदिवासी समाज में विवाद निपटान के रूढ़िक ढंग का उपयोग करती है। गांव में जब भी किन्हीं दो व्यक्ति, दो परिवार या ऐसा कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, उस समय मुंडा के मार्फत एक बैठक उनकी अध्यक्षता में होती है। फिर ग्राम सभा में उस विवाद को सुलझाने के लिए हमारे हो समाज में मोय हो और संथाल में मोणे हो का चयन करके उस विवाद के पक्ष और विपक्ष की चर्चा मोय हो में होने के बाद वे लोग ग्राम सभा में दोनों पक्षों की बात रखते हुए निर्णय की जानकारी देते हैं। ग्राम सभा में मोय हो द्वारा बातों को रखने के बाद ग्राम सभा की सहमति ली जाती है। ग्राम सभा के द्वारा सहमति प्राप्त होने के बाद मोय हो द्वारा रखा गया निर्णय गांव समाज का फैसला के रूप में पारित हो जाता है और उसे पालन करने की जवाबदेही गांव में रहने वाले सभी लोगों की हो जाती है।
तो विवाद निपटान के रूढ़िक ढंग का इस तरह से पालन होता है। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद कोल्हान में हो समाज के ग्रामीण अगुओं यानी प्रधानों को विल्किंसन ने अपने एजेंट बनाकर उन्हें हुकुकनामा दिया, जिसके बाद मुंडा और मानकी, जो पहले गांव के लोग किसी समझदार व्यक्ति को चयन करके मुंडा या मानकी बनाते थे, विल्किंसन के आने के बाद यह पद व्यक्तिगत और खानदानी हो गया। हुकुकनामा के अनुसार मुंडा या मानकी का पद अब समाज का पद न होकर उन लोगों का खानदानी पद हो गया। यह एक तरह से राजतंत्र को स्थापित कर दिया। मोए हो या मोणे हो के रूप में आदिवासी हो समाज की जो पारंपरिक व्यवस्था थी, उसे विल्किंसन ने समाप्त करके मुंडा और मानकी को अपना एजेंट बनाकर प्रकृति से प्राप्त की हुई जमीन का लगान आदिवासियों से इन्हीं मानकी और मुंडाओं के मार्फत लेने की व्यवस्था स्थापित कर दी। चाहे विल्किंसन रूल हो या हुकुकनामा, कहीं पर भी मुंडा या मानकी को समाज का अगुआ के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि सरकार बहादुर के प्रति एक कर्मचारी, एक एजेंट के रूप में ही परिभाषित किया गया है। इस तरह से संविधान के अनुच्छेद 243 4 ख के तहत बनाया गया पेशा कानून 1996 अपनी मूल भावना से इन व्यक्ति आधारित अधिकारों से भटक गई है। पेशा कानून, जैसा कि ऊपर हमने बताया, आदिवासी समाज के रूढ़िजन्य विधियों, सामाजिक और धार्मिक पद्धतियों, सामुदायिक संपदाओं की पारंपरिक प्रबंध पद्धतियों, परंपरा और रूढ़ियों, आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संपदाओं और विवाद निपटान के रूढ़िक ढंग का संरक्षण और परिरक्षण यानी बिना रोक टोक उपयोग में लाने का अधिकार देती है। यदि हम लोग इन बातों को इस समय समझ पा रहे हैं तो ग्राम सभा में मोए हो का चयन पेशा कानून को अक्षरशः पालन करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है, जो राजतंत्र की तरह नहीं बल्कि परंपराओं के अनुकूल भी है। निर्णय लेने की आदिवासियों की जो प्रवृत्ति है वह सामुदायिक है, वह व्यक्तिगत नहीं है। यही पेशा कानून का मूल है। मानकी और मुंडा के पद को वंशानुगत करने के कई नुकसान हमने देखे हैं। आज हम लोग चाईबासा शहर जैसे इलाकों में आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित होते हुए लगातार देखते हैं। सोचकर देखिए, मुंडा या मानकी के बिना क्या कोई भी गैर आदिवासी गांव की ज़मीन ले सकता है? गुआ, जामदा और नोआमुंडी जैसे क्षेत्रों में मुंडा और मानकियों को प्रलोभन देकर बाहरी लोगों को स्थानीय बनाकर नौकरियां दी जाती रही है। जबकि पेशा कानून के मूल को अगर समझे तो ग्राम सभा में मोए हो की अनुशंसा पर यदि यह सब काम होते तो आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को कोई भी व्यक्ति छू सके ऐसी हिम्मत नहीं होती। लेकिन एक व्यक्ति को मैनेज करना आज के समय में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और वही चीज़ हम आज के समय में देख रहे हैं। और आज जब पेशा कानून के तहत आदिवासियों को अधिकार देने की बात उठी है तो उसमें समुदाय की बात प्रमुखता से आनी बहुत ज़रूरी है, और समुदाय का निर्णय समुदाय का ही होना चाहिए, किसी व्यक्तिगत पद के मार्फत नहीं। किसी व्यक्ति के पद के मार्फत लिया गया फैसला पेशा कानून के मूल भावना के विपरीत है। जिस विशेष मैकेनिज्म की बात पिछले वीडियो में मैंने कही थी, वह मैकेनिज्म इसी मोए हो या मोणे हो के मार्फत संभव हो सकती है। सभी आदिवासी समुदायों में ग्राम सभा में ऐसे पंच का गठन यथासंभव किया जाना चाहिए, और पेशा की नियमावली उन परंपराओं को संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में अधिकार देने की बात करती हो। फिर से मैं अपनी बात दोबारा आपको याद दिला दे रहा हूँ कि हमें अपने अपने गांव की ओर ग्राम सभाओं में मोए हो यानी आदिवासी पंच चयन की दिशा में आगे बढ़ना होगा, तभी समाज सुरक्षित रह पाएगा। समाज को केंद्रित करके इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए संविधान की 5वीं अनुसूची भी है, और विभिन्न परंपराओं को संरक्षित और संवर्धित करने की व्यवस्था पेशा कानून के तहत भी है। ये तो ही समाज की अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक परंपराओं के आलोक में पेशा कानून को समझने की एक पहल। आप कितना समझ पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सबों को धन्यवाद। जोहार।